सबका साथ लेकर के सिवान को एक विकसित सिवान बनाने की परिकल्पना जिस महिला ने ठाना है, आपका एक वोट उनको जिताना है। कल का कोई नहीं जानता, कल का क्या होगा। आज अभी हैना साहब टॉप पे हैं, ये हम नहीं, आपके चैनल के लोग या सिवान के मालिक, जब उन्होंने हैना साहब ने जुबान दे दिया कि सभी रंग के लोग हमारे, उस आधार पर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय ले लिया। अब जब इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय ले लिया, तब सिवान के मालिक अभी हमारे साथ मौजूद है अजय भास्कर चौहान जी। अजय भास्कर चौहान जी के बारे में बता दें, अपने मुखरता होकर बातों को रखते हैं और कहा जाता है कि सबसे अगर सच्चा सिपाही कोई है तो हिना मैडम के सबसे सच्चा सिपाही अजय भास्कर चौहान जी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। सिवान में जो देखा जाता है कि राजनीतिक समीकरण है, राजद ने जब से टिकट मैडम को काटा है, दरकिनारा किया है, तब से मैडम ने अपना अलग ही रुख बनाया हुआ है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो मैडम से कटे रहते थे, और ये देखने को मिल रहा है कि सिवान में एक अलग समीकरण स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा एक तरफा खड़ा हुए हैं मैडम हिना साहब के लिए। इन्हीं विषय पर तमाम बातचीत करेंगे। साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। आपको धन्यवाद और आपके तमाम फॉलोअर्स को, आपके सभी चाहने वालों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। क्या कहिएगा, हिना मैडम को लेकर के तमाम अटकलें लगी रही थी कि राजद टिकट देगी नहीं देगी, नहीं देगी देगी, आखिरकार में उन्होंने निर्दलीय का फैसला लिया चुनावी मैदान में। तो सभी मालिकों का और आपका भी ध्यान आकृष्ट करवाएंगे कि ये सब हुआ कैसे। बड़े आदर के साथ राष्ट्रीय जनता दल के डायनेमिक फेस के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी सिवान के सरजमी पे आते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि युग बदल गया, पीसीओ का युग समाप्त हो गया, अब मोबाइल का युग, परिवर्तन की जरूरत है। तमाम गैप रहा, इनकार नहीं किया जा सकता, कंट्राडिक्शन था, गैप था कि हैना साहब नाराज हैं, पार्टी के लोग दरकिनारे, तमाम सवालें थी। लेकिन कभी भी आयरन लेडी के रूप में हैना साहब का कोई एक बयान नहीं आपने सुना होगा, न पार्टी के खिलाफ न नेता के खिलाफ, कभी नहीं। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद उन्होंने कभी मर्यादा और शालीनता का, जो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शालीनता आपने कभी नहीं तोड़ा। उसी दरमियान बयान आता है तेजस्वी यादव जी का और आप जैसे मीडिया के साथी, इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के द्वारा हैना साहब से सवाल पूछा जाता है, वो भी जब जनता दर्शन के कार्यक्रम में शरीक हो रही थी, वहां पे सवाल पूछा जाता है कि हैना साहब अब क्या करिएगा। अब पार्टी के लोग, शीर्ष के लोग तो आपको दरकिनार कर रहे हैं, आपको तो साइड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब युग बदल गया, परिवर्तन की जरूरत है और मोबाइल का युग आ गया और पीसीओ का युग समाप्त हो गया, वो भी सिवान के धरती पे। आप पूछे नहीं, आप मनाए नहीं, आप एक बार कोई संदेश आपने नहीं भेजा। आप बिहार के डायनेमिक फेस हैं, पार्टी के शीर्ष के रूप में है, पार्टी के सबसे बड़े लीडर के रूप में स्थापित हैं, और आप आते हैं और अपने कार्यकर्ता या कोई नेता या आपका कोई यंग अगर नाराज चल रहा था तो जरूरत थी मरहम लगाने की, आपने ये नहीं किया और आपने एक बयान भी दे दिया कि बदलने की जरूरत है। मीडिया के साथियों ने जब सवाल पूछा तो हैना साहब का बड़ा शालीनता से जवाब था कि सिवान मेरा परिवार है और सभी रंग के लोग हमारे अंग हैं, उस आधार पर हम मालिकों के बीच में जाएंगे, सिवान के जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था कि एक जमाना हुआ करता था जब रंग की बात की जाती थी, वो रंग दूसरा था, आज वो रंग अलग अलग देखने को मिल रहा है और मैडम का भी साफ कहना है कि मुझे किसी रंग से परहेज नहीं है। यही सवाल था और ये उन्होंने कोई पॉलिटिकली आंसर नहीं दिया। आपके द्वारा सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि सिवान मेरा परिवार है, सिवान के सभी रंग के लोग हमारे, और ये ट्रेंडिंग हुआ, पूरे देश का बड़ा न्यूज बना कि मैडम ने कहा कि सभी रंग के लोग हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये जुबान दे दी, कह दिया। और मीडिया के साथियों लोग इसको जैसे पूरा स्टेट और कंट्री लेवल पे ये न्यूज बना, और वही न्यूज जब उन्होंने हैना साहब ने जुबान दे दिया कि सभी रंग के लोग हमारे, उस आधार पर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय ले लिया। अब जब इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय ले लिया, तब सिवान के मालिक उसका जजमेंट करेंगे। अजय जी, आप लोगों के सामने आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए भी है और इंडिया गठबंधन भी है, आप लोग अपने आप को कहां देख रहे हैं? अभी सिवान के जिस प्रकार से मालिकों का, सिवान के जनता का जो रुझान है, उस रुझान के अनुसार आज, कल का कोई नहीं जानता, कल का क्या होगा। आज अभी हैना साहब टॉप पे हैं, ये हम नहीं, आपके चैनल के लोग या सिवान के मालिक लोग कह रहे हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि सभी रंग के लोगों का ताकत, ब्लाइंडली ताकत जुड़ा हुआ है।
बेपनाह मोहब्बत है लोगों का, अपना लगा के अपना खा के आपके लिए दौड़ना, लोग अग्रेसिव होके है ना साहब मेरे यहाँ कार्यक्रम दीजिए, मेरे घर में हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी स्वर्ण समाज, जब एक जमाना हुआ करता था स्वर्ण समाज का ब्लाइंडली सपोर्ट, ब्लाइंडली ताकत शहाबुद्दीन साहब के साथ खड़ा रहता था। ये बात सही है कि बीच में गैप हुआ था और पुनः फिर वह जुड़ाव स्टार्ट हो गया। तो स्वर्ण समाज का 80% आज के डेट में ताकत जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल अजय जी ये है कि स्वर्ण समाज एक तरफ आप लोगों के साथ है आपके कहने के मुताबिक, लेकिन जो MY की समीकरण हुआ करती थी वो वाई हटता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? वाई के भी लोग साथ हैं। हाँ, ये अनुपात हो सकता है, आपका सवाल जेन्युइन है कि वेरिएशन आएगा। जैसे वाई के जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो उस पार्टी में वाई समाज के लोगों का आस्था जरूर ज्यादा है, लेकिन वाई समाज का भी ताकत है, 10% ताकत है, लेकिन है। आप मान रहे हैं इस बात? मजबूती के साथ कर रहे हैं। वैसे लोग ना दीवाना है। आप वैसे बहुत यादव हमारे साथी मुखिया हैं, सरपंच हैं, साहब के फॉलोअर्स हैं, जो ब्लाइंडली ताकत लगा के, उनको मतलब लालू जी और तेजस्वी यादव से नहीं है, उनको मतलब साहब से है। और साहब के लिए चूंकि साहब भी खड़ा रहते थे, इस वजह से वक्त आ गया है। और छोड़ दीजिए सब समीकरणों को, हटा दीजिए। जनता हमें लोगों को अपना नेता चुनना है, एकदम सिंपल आ जाता है, लोगों को अपना नेता चुनना। नेता हम वैसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारा नेतृत्व करेगा, जिसका अपना मोरल होगा, जिसका अपना स्ट्रेटजी होगा, जिसका अपना सिद्धांत होगा, और पूरा पूर्ण हो जाने दो। उस मोरल और सिद्धांत के रूप में स्थापित है ना सब आज भी है। इस वजह से है कि 15 साल का वक्त हो गया। 14 साल से भगवान राम वापिस आ गए थे। ये 15 साल से घर की महिला घर के दहलीज से बाहर निकल करके और दिन रात अनवरत सभी मालिकों के यहाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शादी हो, विवाह हो, मरना हो, जीना हो, उद्घाटन हो, किसी भी कार्यक्रम में मालिकों ने याद के समर्पित रहा। तब आप ही बता दीजिए, जिस व्यक्ति का इतना बड़ा समर्पण रहा हो, 15 साल का त्याग रहा हो। अब सिवान के लोग करेंगे नहीं, मानवता के नाते, धर्म के नाते, और नीति कहता है कि जो आदमी परिश्रम किया मेहनताना के रूप में एक वोट देने का, सिवान के मालिकों ने मिजाज बनाया। वही मिजाज अभी सबसे आगे है ना सबको खड़ा रखा है सिवान के सरजमी पे। बाकी लोग बहुत पीछे हैं। अभी वह लोग लड़ रहे हैं कि सेकंड में कौन आएगा, एनडीए आएगा, मतलब बड़े आदर के साथ आदरणीय विजय लक्ष्मी जी आएंगे कि बड़े आदर के साथ जो है सो हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी आएंगे। कौन आएगा ये अभी समय के गर्भ में छिपा हुआ, लेकिन मजबूती के साथ बताना चाहते हैं जिस प्रकार से प्यार है लोगों का, है ना साहब सबसे आगे है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिवान की जब बात की जाती है, साहब की जब बात की जाती है, तो साहब विकास के लिए जाने जाते थे, लेकिन यहाँ विकास की बात नहीं रही है, जाति की फैक्टर। आप स्वर्ण की बात कर रहे हैं, कोई MY की बात कर रहा है, कोई दलित का बात कर रहा है, पिछड़े की बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं हो रहा है। अजय जी मेरा सवाल जो है, सिवान का विकास का बात क्यों नहीं हो रहा है? यही तो है ना साहब, आप कभी सुनिएगा इंटरव्यू, हम लोग एक सिपाही हैं, इस नाते हम लोग लॉजिक दे रहे हैं कि अपर क्लास का 80%, दलित समाज का 90%, अति पिछड़ा समाज का 100%, हम लोग आंकड़ा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी सवाल का जवाब सूत्र के आधार पे होता है, तो ये जरूर सवाल बन जाता है कि किस सूत्र पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद लोकप्रिय नेत्री है ना साहब का जब भी आप देखिएगा क्लिप वीडियो देख लीजिए, केवल वो कहती हैं कि साहब की परछाई के रूप में हम सिवान के मालिकों के बीच में समर्पित रहना चाहती हूँ, और परछाई के रूप में हूं भी और रहना भी चाहती हूँ। जब सिवान के लोगों का ताकत मिलेगा तो हम सिवान में बेटियों के लिए अच्छा कॉलेज बनाने का कार्य करेंगे, हम बेटों के लिए यूनिवर्सिटी का स्थापना करने का कार्य करेंगे। साहब जिस कार्य को आगे लेके चले थे, रुका हुआ, उसको आगे ले जाने का कार्य करेंगे। तो ये थीम लेकर के जो सेना सब जा रही है लोगों के बीच में, उनका कभी इस प्रकार से बयान नहीं आया कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे। मेरा सवाल ये है कि 15 साल की जो राजनीति देख लिया जाए, उसमें सभी लोग यही बात कहते हैं कि हम सिवान में यूनिवर्सिटी लाएंगे, महिलाओं के लिए कल्याण करेंगे। बहुत बड़ा सवाल है, क्या हिना मैडम अगर निर्दलीय जीत जाती हैं तो ये सारी बातें होंगी सिवान में? चूंकि पूर्व में आपने देखा है, और भाव केवल समझिएगा समर्पण का। अगर 15 साल का वक्त समर्पण का रहा उस महिला का, तो कैसे आप डिगा सकते हैं? जरूर मन में विश्वास है कि सेवा के भाव से वो लगी हुई हैं। देखिएगा, अगर सिवान के मालिकों का ताकत मिला तो नए तरीका से, नए सिवान को, एक विकसित सिवान, एक व्यवस्थित सिवान, एक मजबूत सिवान, एक बेहतर सिवान की परिकल्पना कर रही है। निश्चित होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यूनिवर्सिटी भी बनेगा। सिवान के विकास की गाथा को जिस प्रकार साहब ने विपक्ष में भी रहते हुए जो है सो अटल जी की सरकार में उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था, वो गाथा जरूर दोहराएंगे। पत्नी उन्हीं की है,
जब उनकी पत्नी है और उस प्रकार से उनका सोचना है तो निश्चित कुछ अच्छा होगा। एक मौका तो दे के देखिए, एक मौका दे के देखिए। 5 साल का वक्त बड़ा नहीं होता है। अगर कहीं भी बाटा लगा, आपके उम्मीदों पे कहीं भी अगर बाटा लगा, फिर हम लोग बदलने का कार्य करेंगे। वक्त आएगा बदलने का कार्य करेंगे, ये तो हम कह रहे हैं। एक मौका दो तो देखो यार। अच्छा अजय जी, आप कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए। ऐसे मौका तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जैसे जीवन यादव हैं, तमाम ऐसे प्रत्याशी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो भी कह रहे हैं कि मात्र 5 साल दीजिए, सिवान की हम कल्याण करेंगे, सिवान का उद्धार करेंगे। आप भी अभी 2 चेहरे पे सीधा सीधा बात कर लेना चाहते हैं। ये बात सही है, जीवन भाई डायनेमिक पर्सन है, युवा है, यूथ है, वो कुछ संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बात को अभी दरकिनार करिए। वो कह रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, चलिए, वो युवा है, कर भी रहे हैं, करेंगे भी, उनका सपना हो सकता है। और 2 प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी पे आपका ध्यान आकृष्ट करवा देना चाहते हैं, बड़े आदर्श के साथ विजय लक्ष्मी जी। उनके पति देव, देखिए सवाल आप पूछ दिए तो जवाब दे रहे हैं। उनके पति देव 5 साल विधायक रहे ना यहां से, जीरादेव से। सिवान और जिया के मालिक लोग जानना चाहते हैं ना, बता दीजिए ना अपना मॉडल। 5 साल में एक मॉडल दिया तो बता दीजिए। लोग पूछ रहा है। अब विकास की बात आप कहते हो, यही धरती है ना, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती यहां है। आप बता दीजिए उस धरती के लिए कोई एक मॉडल दे दीजिए, मान लेंगे आपका जूता मेरा सर। एक मॉडल बता दीजिए। और यही सवाल बड़े आदर के साथ शीर्ष पे थे, बिहार के शीर्ष के पद पे विराजमान थे और बिहारी चौधरी, आदर के साथ अभिभावक स्वरूप आदरणीय और बिहारी चौधरी जी। आप भी बता दीजिए ना, शीर्ष पे थे। अब बता दें, सिवान के लोग जानना चाहते हैं। जब आपका वक्त था तो लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई जब वक्त था तो आप हर वक्त कहते थे कि कोई काम नहीं, प्रोटोकॉल में है। आप किस उम्मीद से फिर मालिकों के बीच में? और आप अभी विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष छठा एमपी का ख्वाहिश। कौन कौन सा ख्वाहिश लेके घूमिएगा? जो ताकत सिवान के आवाम ने दिया, सिवान विधानसभा के मालिकों ने जो ताकत दिया, उस ताकत पे पहले सिवान विधानसभा क्षेत्र के मालिकों पे खरा उतरने का कार्य करिए ना। उस विधानसभा को बेहतर विधानसभा बनाने का कार्य करिए, तब चलेंगे हम लोकसभा की बात करेंगे। तो ये लोग केवल और केवल पद के लालच में, और वो मैडम पद के लालच में नहीं, सेवा का भाव से। अगर ऐसा रहता तो 5 साल जब लड़ी थी, अगर हार गई थी, उनको क्या दिक्कत है? साहब की धर्म पत्नी है, वही उनके लिए काफी है, उनका जीवन यापन हो जाता। लड़ते रही, हारी नहीं। एक और ताकत देख लीजिए, एक महिला होकर के हारी नहीं, और आवाम के बीच में अनवरत 15 साल का त्याग अनवरत रहा। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी साहब साथ छोड़ करके चले गए, बावजूद वह महिला रुकी नहीं। घर से अगर कदम बाहर निकाल दिए सेवा के भाव से, तो आज भी घर से कदम बाहर निकाल करके मालिकों तक है। और देखिएगा उनके कैंपेन में कोई लीडर नहीं है, कोई बड़ा फेस नहीं है, अकेले हैना साहब जा रही हैं आवाम के बीच में जाकर के अपने बहन, अपने बेटी, अपने बहू, अपने अभिभावक से निवेदन कर रही हैं कि मेरा कोई परिचय की जरूरत नहीं, और हम परिचय के लिए नहीं आए, हम आपके बीच में आपके बेटी के रूप में, आपके बहू के रूप में, आपके परिवार के अंग के रूप में, और सिवान मेरा परिवार है। सिवान को परिवार मानते हुए सिवान को विकसित सिवान बनाने के लिए हम परिकल्पना लेकर के आपके बीच में आए। निवेदन कर रहे हैं कि आपका प्यार चाहिए, आपका एक मौका चाहिए, आप एक मौका दीजिए, और सिवान को बेहतर सिवान बनाने में हमारा समर्पित रहेगा पूरा ताकत। अजय जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मैडम का मैनिफेस्टो क्या है? हम बताएं ना, मैडम सोचती है सिवान मेरा मजबूत सिवान कैसे बनेगा। सिवान का जो सपना सजा के रखे थे साहब, सोते थे तो सिवान की विकास की बात लेकर के सोते थे, जगते थे तो सिवान की विकास की बात लेकर के जगते थे। मैडम का भी वही है कि साहब का जो सपना था सिवान को बेहतर सिवान बनाना, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था कराना, यहाँ के बेटियों के लिए हर क्षेत्र में, हर जैसे विधानसभा क्षेत्र में बेहतर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यवस्था करवाना, सिवान में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था करवाना। वो सपना देख रही है कि सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज साहब ने स्थापित किया, तो सिवान में यूनिवर्सिटी कैसा स्थापित किया जाएगा, ये उनके मन में सवाल है। कि लोग जब ताकत देकर के लोकसभा भेजेंगे तो लोकसभा में अपनी आवाज बनेंगी, और स्वाभाविक है कि जाकर के बनेंगी, आपका नेतृत्व करेंगे, आपका संदेश लेकर के लोकसभा में जाएंगी, और लोकसभा में जाएंगी तो देखिएगा पूरा देश और पूरा प्रदेश अभिनंदन करेगा। हैना साहब का अभिनंदन कम करेगा कि ज्यादा करेगा वो बाद की बात है, लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश अभिनंदन करेगा सिवान के सभी मालिकों का, सिवान के महान जनता का, कि धन्य है सिवान के लोग कि आपने क्या किया, जस्टिफाई किया, एक महिला के साथ आपने न्याय किया और यहां से सांसद बना करके भेजा है। यही उनका थीम है, यही उनका सपना है। आखिरी में सिवान वासियों अपील करेंगे, आए हमारे मालिक, ऐ सिवान के महान जनता, सिवान के नौजवान किसान, आपके भी घर में बहू है, आपके भी घर में बहन है, आपके भी घर में बेटी है, और एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में
एक बहन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अगर एक महिला आपके बीच में 15 साल का समर्पण रहा है सेवा के भाव से, तो वक्त है एक एक वोट देकर के ताकत देने का कार्य करिए। और सभी समाज के लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है, अपर हो, लोअर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी लोगों का ताकत जुड़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहा है। सबका साथ लेकर के सिवान को एक विकसित सिवान बनाने की परिकल्पना जिस महिला ने ठाना है, आपका एक वोट उनको जिताना है, यही निवेदन रहेगा। चलिए, ये अजय भास्कर जी है और इन्होंने अपने मुखरता से बातों को रखा और कहा कि ये जो चुनाव है हिंदू मुसलमान का नहीं है, विकास का है और मैडम विकास के मार्ग पर चली है। देखना बाकी है कि सिवान की राजनीति और रणनीति क्या होती है। हम अपडेट देने का आप लोगों का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।